लगभग 45 दिन से अध्यात्म के तरह तरह विषयों के ऊपर हम चर्चा करते आ रहे हैं। जैसे हमने लगभग 21 दिन एक केस स्टडी के ऊपर चर्चा की। परब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड के व्यापार को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से करते हैं। पंचमुखी गायत्री के ऊपर भी हमने 5 दिन चर्चा की। भगवान शिव का प्रत्येक साधक के लिए दर्शन संभव है, इसके ऊपर भी हमने 3 दिन बात की। सरस्वती साधना, महालक्ष्मी साधना, कुंडलिनी शक्ति जागरण, ब्रह्म विद्या, जीवन जीने की कला, इस तरह से तरह तरह विषयों के ऊपर हमने आपसे चर्चा की। पूरे विश्व में योगा, योग साधना का प्रसार जितनी तेजी से पिछले 10 साल में हुआ या पिछले 3 साल में हुआ कि प्रत्येक मानव इसको विश्वास के साथ मान गया कि ध्यान, धारणा और समाधि जैसे विषय, मेडिटेशन करना सेहत के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है और सुख समृद्धि के लिए भी, शांति के लिए भी अच्छा है। लेकिन सभी कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। उसी के ऊपर हम कुछ आज एक विशेष चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक होगी। तत्व ज्ञान प्राप्ति के छत्रु रामचंद्र जी की जब आयु 16 वर्ष की थी, उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जा रहा था। वशिष्ठ जी उनके गुरुदेव ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के 4 छत्रु हैं। संवेदन, भावन, वासना और कलना। संवेदन का तात्पर्य पहले पहल इंद्रियों से जो विषयों का उपभोग होता है उसी को संवेदन कहते हैं। नित्य प्रति जो भी आप कार्य को संपन्न करते हैं या किसी के संबंध में आते हैं, तो उसी का तात्पर्य है कि पहले इंद्रियों से जो विषयों का उपभोग करते हैं या जो कर्म करते हैं, उसी कर्म के उपभोग को ही संवेदन कहते हैं। हम रोज ही हमें नित्य प्रति नए नए हमारे रिश्ते बनते हैं, व्यापारिक रिश्ते बनते हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते बनते हैं, तो ये सारे विषय इसी के अंदर आते हैं कि वो उन्हीं को जब उपभोग करते हैं उन्हीं को ही संवेदन की श्रेणी में लाते हैं। भावन का तात्पर्य विषयों के नष्ट हो जाने पर उनका बारंबार चिंतन ही भावन कहा गया। पहले था उपभोग करना, हमने उपभोग कर लिया, हम कर्म को कर चुके, लेकिन उसका बारंबार
जो चिंतन करना है उस विषय का, वही भावन कहा गया। ये भी एक दुख का कारण है कि उसकी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, जबकि जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। वासना बारंबार विषय चिंतन से जो चित्त में विषयों का दृढ़ संस्कार जम जाता है, उसका नाम वासना है। हम अपने रिश्तों को, नातों को, अपनी स्मृतियों को, हम अपनी यादों को इतना दृढ़ कर लेते हैं कि उसके संस्कार इतने जम जाते हैं कि उनकी चर्चा के बिना अपने दिमाग में हम जितना भी कचरा हम भर रखा है, हमारा दिमाग ही पूरा काम नहीं करता है कि वो हमारे मस्तिष्क के अंदर इतना घर कर लिया है। वही वासना ही है जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। ये दुख का सबसे दुखदाई कारण है। कलना, उसी वासना के कारण मृत्यु काल, भावी शरीर का मतलब जन्म लेने के बाद जिस शरीर को धारण करना है वो भावी शरीर हो गया। उसी वासना के कारण मृत्यु काल भावी शरीर के लिए जो स्मृति होती है उसको कलना कहते हैं। हम इस जन्म में पिछले जन्म के जितने भी स्मृतियां, उन कर्मों की हम लेके आए, उसका आज भी हम फल भोग रहे हैं। या आज हम जो कुछ भी स्मृतियां रख रहे हैं, अगले जन्म में भी उन स्मृतियों को साथ ले जाते हैं, उनको हम कलना कहते हैं। अब आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जीवन में कौन से दुख के कारण है और निस्संदेह उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। हम फिर आते हैं तत्व ज्ञान प्राप्ति के शत्रु संवेदन, भावन, वासना और कलना। संवेदन, भावन, वासना और कलना। हम संसार में आए, हमारा आगमन हुआ। आगमन के बीच में जैसे ही जहां पर हमने आंख खोली, हमारा श्वास प्रश्वास चलने लगा। बोलने लगे। तो जो हमारे शरीर का संचालन करने वाली शक्ति है, शरीर में निवास करने वाली जो आत्मा है, उसके बारे में हम भूल ही गए। सिर्फ याद रहा ये हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई बंधु, बहुत सारे जितने भी हमारे संपर्क में आए, वही रह गए। हम सत्य से बहुत दूर होते गए। हमारे लिए शरीर विशेष हो गया, लेकिन शरीर में निवास करने वाली जो उसका स्वयं का स्वरूप है आत्मा, उससे वो कोसों दूर चला गया। इस शरीर को संचालन करने वाली महाशक्ति भगवती कुंडलिनी शक्ति, जो पूरे शरीर को संचालन करती है,
उसके बारे में जो उसी की शक्ति है, उसका कोई उसको चिंतन नहीं रहा। वास्तव में इस संसार में अगर आत्मा शरीर में है तो हम जीवित हैं। अगर भगवती कुंडलिनी शक्ति शरीर को संचालित रखती हैं तो हम जीवित हैं। पूरे संसार में संसार है ही नहीं है, सिर्फ महाशक्ति और आत्मा के अलावा पूरे संसार में कुछ नहीं है। पूरा संसार संसार नहीं है, सिर्फ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के अलावा कोई नहीं। ध्यान करने का पहला मूल मंत्र यह है त्याग। वैराग्य। किस चीज का त्याग? जो रोज मेहनत करके आप अर्जित करते हैं उसका त्याग। जो परिवार आपको पूरा प्रेम देता है उसका त्याग। तो जहां पर भी निसंदेह आप हमेशा के लिए सहायता के लिए तत्पर रहता है, चाहे आपका एम्प्लॉयर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्या उसका त्याग? नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस इसी बात का कि मैं शरीर नहीं हूं, इसी का त्याग करने का जरूरत है। अगर मैं इसी के ऊपर करता हूं, परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है। जो हृदय में आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। और भगवती महाशक्ति जो है, जो आपको हमेशा से जो करती हैं वही विशेष है। जो हो रहा है कर्तापन कि मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं कर रहा हूं। कर्ता भाव से दूर होकर किसी भी कार्य को संपन्न किया जाए, ना संवेदन रहेगा, क्योंकि आप कर्म से परे हैं। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो पूरे जोश से, पूरी शक्ति के साथ उस कर्म को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कर्म कर ही नहीं रहे तो आप बहुत कुछ दूसरे को, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी के को आप समर्थ के पूरी समर्थता के साथ उसको आप उपहार स्वरूप या उसी के समर्पण में करते हैं तो पूरी शक्ति के साथ अपने कार्य को आप कर सकते हैं। और आपका जो संवेदन है, पहले पहल इंद्रियों से जो विषयों का उपयोग होता है उसी को संवेदन करते हैं। परमात्मा को समर्पित किए के कर्मों के प्रतिफल में जो कुछ प्राप्त होता है वो प्रसाद ग्रहण किया गया, वो संवेदन में परिवर्तित नहीं होता। क्योंकि जो उपभोग किया जाता है उसमें आप लिप्त नहीं होते। बारंबार चिंतन सिर्फ रहता है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का, किसके अलावा और कोई चिंतन नहीं रहता है। तो भावन वितुक का कारण आपको नहीं तंग करता। वासना एक दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो जो वासना, जो चित्त में बारंबार विषयों का जो चिंतन रहता है, वासना भी अपने आप ही मिट जाती है। और जब हम
अगले जन्म की बात करते हैं। आत्मा अजर अमर है, सदैव सदैव के लिए है। आत्मा का ना जन्म हुआ है न मरण हुआ है। तो अन्य जन्म के ऊपर हम जाने की कोई परिभाषा इसमें नहीं आती है। आपका ध्यान आसानी से लगेगा। इन चारों चीजों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जीते हैं। अंतःकरण शुद्धि सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये जीवन जीने की एक युक्ति है। हम किस तरह से अपना जीवन जिए, हम जीव के रूप में जीवन जिए या शिव में जीवन जिए। तो शिव में जीवन जीना जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिफल है। और इन चीजों को ध्यान करते हुए अगर आप जीवन जीते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। मैं इतना ही कहता हुआ आप सबको बहुत आशीर्वाद देता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए।